हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सीएमए फाउंडेशन जून 2026 का जो अटेम्प्ट है वो आपका 14 जून को कंडक्ट होगा। आप इस बात को जानते हैं। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और एक दिन में ही पेपर आपके चारों पेपर के होते हैं, ये भी आपको पता है। इस वीडियो में मैं आपको एक 75 डेज की स्ट्रेटेजी प्लान आपको देना चाहता हूं, जिसके थ्रू आपके कमिंग एग्जाम में मेरे पेपर में यानी कि जो अकाउंटेंसी का पेपर है इसमें आप डिस्टिंक्शन अपना इंश्योर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे बच्चे, मुझे पता है रूपी 1 बैच के अंदर में जो हमने सीएमए फाउंडेशन को लॉन्च किया है उसमें जब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पढ़ाई कहां गई है तो कई सारे बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं और अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर में अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उनका रिवीजन का टाइम शुरू होगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर कोई बच्चा आज से भी तैयारी शुरू करता है ना, आज से भी तैयारी शुरू करता है, पीछे का समय आपने गुजार दिया, कोई बात नहीं। अगर आज से भी तैयारी शुरू करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं। आप उस प्रोसेस में अपनी तैयारी को बढ़ाइए। आप प्रॉपर टाइम पे कोर्स को कंप्लीट करके आप रिवीजन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं आपको वो बताना चाहता हूं। देखो, ये हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का कंप्लीट सिलेबस है और ये सारा सिलेबस आपको पता है कि सीओसी यानी कि मैं और मेरी बाकी एंटायर टीम आपके हर एक सब्जेक्ट का रूपी 1 बैच के अंदर में आपको दे रही है। कंप्लीट हमारा जो रेगुलर कोर्स है वो आपको रूपी 1 बैच के अंदर में दिया गया है और आप उसको स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आप उस रूपी 1 बैच में एंटायर सिलेबस को लेकर और जो स्ट्रेटेजी आपको आज बताने वाला हूं उस पर बढ़कर आप अपने कोर्स को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चे, ये जो हमारा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेरा पेपर है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ फाउंडेशन लेवल में, इसका ये कंप्लीट सिलेबस अगर देखा जाए तो ये मैंने सभी के आगे उनके नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके लिए लिखे हुए हैं। ये पूरे के पूरे सिलेबस आपका 57 लेक्चर्स में खत्म होगा। 57 लेक्चर्स ऑफ 2 आवर्स। हर एक लेक्चर मेरा लगभग 2 घंटे का होता है, आपको ये पता होगा। तो 57 लेक्चर्स में पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस आपका एंड होने वाला है। सिर्फ आप कोर्स कंटेंट पे ही मास्टरी नहीं करेंगे, आप इन डेप्थ नॉलेज लेने के बाद आपके हर एक चैप्टर से जो भी एमसीक्यू एग्जामिनर बना सकता है उन सबको आप उसी के साथ मेरे साथ आप एंड करेंगे। मैंने पूरे अच्छी तरीके से आपको चैप्टर्स खत्म हुआ, उसके बाद उसका कंप्रिहेंसिव एमसीक्यू यानी कि हर एक चैप्टर के बाद भी और अलग से भी मैंने पूरे अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस कराया है। जो बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं वो इस बात को ऑलरेडी जानते हैं। बच्चे, आपको अगर ये स्ट्रेटजी आप लेके चलते हैं 75 डेज का, मैं मान के चलता हूं कि लगभग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लगभग 75, 76 या 74 डेज का टाइम आपका बचा होगा एग्जाम से। आप इस स्ट्रेटजी को बढ़ो ना। मैं तो कह रहा हूं कि आज अगर आप 0 पर भी हो, एक भी क्लास अभी तक आपने नहीं देखा, तो आज से अपना क्या कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। आप टारगेट करो कि 23 में, ये 23 में को एनी हाउ हम सिलेबस को एंड कर लेंगे। आप जानते हैं कि मैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता है कि इस पीरियड में सिर्फ आप कोर्स ही कंप्लीट नहीं करोगे, इन डेप्थ नॉलेज, रट्टाफिकेशन नहीं, इन डेप्थ नॉलेज लेने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जितने टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबकी प्रैक्टिस भी आपने पूरी खत्म कर ली है, सब कुछ खत्म कर लिया बच्चे। तो आप ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो लगभग 58 डेज का समय अभी से जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो बचा हुआ है, इसमें आप 57 क्लासेज तो सिर्फ देखना है। यानी कि पर डे अगर हम अकाउंटेंसी पे सिर्फ 2 घंटे डिवोट कर ले बच्चे, 2 घंटे, तो आप 100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, 100 में 100 लाने का भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप यहां पे कोर्स को कंप्लीट करने का टारगेट कीजिए और इसके बाद अब ये जो 20 डेज का समय है ना, फाउंडेशन में एंटायर सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिवीजन करने के लिए 20 डेज मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट। 20 दिन में क्या रिवीजन करेंगे, हम ऑलरेडी सब कुछ खत्म कर चुके हैं। लेकिन इसके बीच में भी आप रिवीजन करना है तो मेरे मैराथन्स जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं उस पर हम काम करेंगे। लाइव जो आपको रिवीजन कराऊंगा उस पर आप मेरे साथ काम करेंगे। इसके बीच में भी मैं अब हम लोगों प्लान कर रहे हैं कि जल्दी लाइव भी आके आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरेक्ट करें, आपके जोश को हाई करें, बीच बीच में आपका टेस्ट ले। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करो ना। 23 में कसम खा लो, जो बच्चा किसी भी स्टेज पे है हम इसके पहले या इस दिन तक मैक्सिमम कोर्स एंड करेंगे। जो बच्चा यहाँ पे खत्म कर लिया, रिवीजन स्टार्ट करो। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, अगर
जब तक नया मैराथन मेरा नहीं आ जाता है, मेरे मेन चैनल जो संतोष कुमार सीओसी एजुकेशन के नाम पे है, उसमें सीएमए फाउंडेशन के 2 मैराथन मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। आप उनसे रिवीजन कीजिए, बेहतरीन रिवीजन कीजिए और एग्जाम में अपने सक्सेस को 100% इंश्योर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको फॉलो करो। कोई कहता है कि सर टाइम कम बचा, ये बचा है, बिल्कुल नहीं है। जितना सिलेबस है बहुत आसानी से आप कोर्स को खत्म करके एग्जाम इस पर देंगे। और प्लीज मेरे बच्चों, अटेम्प्ट इस पर शिफ्ट नहीं करना। याद रखना, जून 2026 में जिस तरीके से इस बार इंस्टीट्यूट ने खूब सारे बच्चों को पास किया, उनका जून 2026 में भी बहुत सारे बच्चे, यानी कि आप में से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं या करेंगे इस तरीके से, उन बच्चों को इंस्टीट्यूट इस बार पास करने वाला है। आप पास होइए, इंटर में आइए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। कितने सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स आपके लिए हो रहे हैं, तो उन प्लेसमेंट पे प्लेसमेंट आपको लेना है, बड़े बड़े सपने देखने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो आओ ना, उसकी शुरुआत हम आज से करते हैं। आज से करते हैं मेरे बच्चे, कल से नहीं। जिस दिन आपने ये वीडियो मेरा देखा हुआ है, आप कभी मत कहना कि मैं कल से करूंगा, कल कभी नहीं आने वाला है। आज से शुरुआत करो ना, 5 मिनट इससे ही, आधे घंटे इससे ही, लेकिन शुरुआत आज से करना तो ही बात बनेगी, अदरवाइज कल तो किसी का आता है नहीं बच्चे। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।